हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल अकाउंट यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि सिंपल कैलकुलेटर कैसे बनाएं जावा के अंदर, वो भी विदाउट यूजिंग स्विच केस। ठीक है, विदाउट यूजिंग स्विच केस हम कैसे सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे, जैसे कि सिंपल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कुछ। तो ये सब कुछ कैसे करेंगे विदाउट यूजिंग स्विच केस इन जावा। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, क्या इंपोर्ट करना होगा, एक पैकेज इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि मैं जावा स्कैनर क्लास यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो मैंने यहाँ पे यूटिल पैकेज को इंपोर्ट किया है। ठीक है, और स्कैनर क्लास के लिए इंपोर्ट किया है। ठीक है, ये सब कुछ मैंने प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लास का नाम यहाँ पे कैलसी रख देता हूँ एक सिंपल के लिए। ठीक है, तो एक क्लास शुरू हुआ, एक क्लास बंद हुआ। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट, अरे टाइप एंड आर्गुमेंट्स। ठीक है, ये सब कुछ आपको पता है। और ये बस शुरू हुआ वॉइड मेन और ये बंद हुआ। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, स्कैनर क्लास बनाना होगा। स्कैनर सिंपल से सी इक्वल टू न्यू एंड स्कैनर एंड सिस्टम डॉट इन। ठीक है, तो ये आपको पता ही है कि कैसे करना है। तो स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने एससी, उस जो कि नया है स्कैनर क्लास के अंदर है, और जिसको हमने सिस्टम के अंदर भेज दिया। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, उसके बाद एंटर फर्स्ट नंबर बोल देंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ए के अंदर वो इनपुट लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, देखिए ए नेक्स्ट इंट एक मेथड है बेसिकली, जो कि हम यूजर से इनपुट लेंगे। और ए नेक्स्ट इंट कहाँ पे होगा, स्कैनर क्लास के अंदर होगा। और स्कैनर क्लास कहाँ पे होगा, यूटिल पैकेज के अंदर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट इंट पे आई कैपिटल आता है, जो कि ऑलरेडी मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ। ठीक है, जो कि नेक्स्ट इंट किसके लिए, इंटीजर के लिए। ठीक है, इंटीजर के इनपुट के लिए यूजर से। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इंट मेथड को यूज़ करेंगे। और ये नेक्स्ट इंट इनपुट लेगा और कहाँ पे जाके स्टोर होगा, ये इनपुट ए के अंदर जाके स्टोर होगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड इनपुट पे हम लेंगे। इसके लिए मैं कॉपी कर दूंगा इसको। ठीक है, एज इट इज़ लिखना है, एज इट इज़ ही लिखना है, बस उसको चेंज करना है यहाँ पे सेकेंड करके। ठीक है, सेकेंड लगा दिया और यहाँ पे बी लगा दिया मैंने। बस मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, तो यहाँ पे मुझे दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होगा, ए एंड बी। ठीक है, तो अभी मैंने सेकंड एक और स्टेटमेंट लगा दिया सेकंड नंबर, और यहाँ पे दूसरा इनपुट लेगा नेक्स्ट इंट मेथड, और कहाँ पे जाके स्टोर होगा, बी के अंदर जाके स्टोर होगा। तो अब मुझे क्या करना है, एक ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, एक स्टेटमेंट दे दूंगा अच्छे से, ताकि हमें क्या क्या करना है ये सब कुछ बता सके। ठीक है, जैसे कि मुझे अगर मैंने 1 दबा दिया तो मुझे क्या करना होगा, एडिशन ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो इसी तरह मैंने 2 दबा दिया तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसी तरह मैंने 3 दबा दिया तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसी तरह मैंने 4 दबा दिया तो क्या होगा, डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो अब इतना लाइन काफ़ी है। अगर आप नेक्स्ट लाइन पे चाहते हैं तो आप फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इससे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ स्लैश कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। आप चाहो तो यहाँ पे इसको क्लोज करके, ऐसे क्लोज करके आप नेक्स्ट लाइन से आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं यहीं से ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, किससे, स्लैश लगा के। ठीक है, स्लैश लगाते ही हम क्या करेंगे, ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा कर्सर। ठीक है, अब यहाँ से जो कुछ भी लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा। तो यहाँ पे लिखूंगा एंटर योर चॉइस। ठीक है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे इसको डबल कोट से बंद कर दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा। तो अब मुझे क्या करना है, चॉइस को रीड करना होगा। ठीक है, तो अब मैं उसके लिए cs लगा दूंगा इक्वल टू नेक्स्ट इंट। हम नेक्स्ट इंट मेथड से हम क्या कर रहे हैं, चॉइस को रीड कर रहे हैं। ठीक है,
जो कुछ भी चॉइस है, अगर 1 है तो मुझे एडिशन परफॉर्म करना है, 2 है तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, 3 है तो मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह 4 है तो मुझे क्या करना होगा, डिवीजन परफॉर्म करेंगे। ये एक स्टेटमेंट है। अगर जो कुछ भी हमने इस नेक्स्ट इंट मेथड से हम क्या कर रहे हैं, ये जो भी वैल्यूज है उसको हम रीड करें, कहाँ पे जाके स्टोर होगा, सी एच के अंदर जाके स्टोर होगा। अगर मैंने 1 है तो सी एच के अंदर स्टोर होगा, 2 है तो सी एच के अंदर स्टोर होगा, 3 होगा सी एच, इसी तरह 4 होगा सी एच के अंदर जाके स्टोर होगा। तो अब कंडीशन में ये लगाएंगे, इफ सी एच इक्वल टू 1 है, जो हमने सी एच हमने जो अगर हमने 1 प्रेस किया है तो सी एच के अंदर क्या है, 1 है। तो अगर सी एच के अंदर 1 है तो 1 इक्वल टू 1 अगर सही है तो मुझे क्या सा ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, एडिशन परफॉर्म करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, तो यहाँ पे सिंपल क्या करना होगा, एडिशन परफॉर्म करना होगा। ठीक है, तो a प्लस बी लिखूंगा। ठीक है, जो कि दो वेरिएबल्स से लिया था हमने इनपुट के द्वारा। ठीक है, a प्लस बी, तो यहाँ पे मुझे बस प्लस लगाना है, भूलना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया एडिशन परफॉर्म। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। तो हमने एक इनपुट लिया है सी एच के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इन मेथड से हमने इनपुट लिया और कहाँ पे जाके स्टोर होगा, सी एच के अंदर जाके स्टोर होगा। ठीक है, 1 2 3 4 इतने में ही लिया है हमने। ठीक है, अगर ये हमने 1 दबाया है तो क्या होगा, 1 इक्वल टू 1, जो कि कंडीशन सही है। तो हमारा ये क्या काम करेगा, ये स्टेटमेंट एडिशन एज इट इज लिखेगा और a प्लस बी एडिशन परफॉर्म होगा, क्योंकि हमने 2 इनपुट लिया है, दोनों को परफॉर्म करेगा, वो प्रिंट होगा। ठीक है, जो कि हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखा है तो एडिशन परफॉर्म करके प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये प्रिंट करना कौन सा काम होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यही होता है, प्रिंट करने का काम ही ये स्टेटमेंट होता है। तो ये एडिशन परफॉर्म करके प्रिंट कर देगा। तो ठीक है, तो अब मैं कि इसको कॉपी कर दूंगा सबसे पहले। ओके, कॉपी कर दिया, तो मैं इसको फिर से यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिर्फ एल्स इफ लिखूंगा, एल्स इफ। ठीक है, अब सी एच इक्वल टू अगर 2 है, अगर मैंने यहाँ पे जो इनपुट एंटर योर चॉइस पे मैंने अगर 2 लिखा तो नेक्स्ट इंट जो कि इनपुट लेगा और कहाँ पे जाकर स्टोर होगा, 2 है। अब सी एच के अंदर क्या है, 2 है। अगर 2 इक्वल टू 2 है तो मुझे यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, 2 यानी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्लस को हटा के माइनस लगा दूंगा और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दूंगा। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट, तो अगर मैं यहाँ पे एल्स कर दूंगा तो अब इसको 3 कर दूंगा और यहाँ पे अगर मैं जो कि इनपुट लिया है, अगर 1 नहीं है 2 नहीं है, अगर 3 है तो हम क्या सी एच का जो वैल्यू 3 है तो 3 इक्वल टू 3 कंडीशन सही है। तो अब हमारे क्या होगा, 3 में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे स्टार लगा देते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा है। तो अब नेक्स्ट क्या है, बाकी बचा 4 जो कि डिवीजन है। अगर हमने सी एच के अंदर क्या लिया है, 4 लिया है, तो यहाँ पे सी एच के अंदर जो कि 4 है, जो कि हमने यहाँ पे जो रीड किया है वो 4 लिया है, तो सी एच में 4 है तो 4 इक्वल टू 4 सही है। तो 4 में क्या है, डिवीजन है, तो मुझे यहाँ पे डिवीजन करना है। स्टेटमेंट पे हम क्या लिख देंगे, डिवीजन लिख देंगे। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, ना तो एडिशन है, ना तो सब्ट्रैक्शन है, ना तो मल्टीप्लिकेशन है, ना तो डिवीजन है, तो अब क्या करना होगा, अब बस एक ही रास्ता बताया जो कि होता है इनवैलिड का। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन जो कि इनवैलिड जैसे कि मैं इनपुट दे देते हैं। ठीक है, ओके, मैं आपको यहाँ से फिर से समझाता हूँ ये लॉजिक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो इनपुट ले रहे हैं जो कि ए एंड बी। ठीक है, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दिया, या सी डॉट नेक्स्ट इंट होता है। ठीक है, इसी तरह या सी डॉट नेक्स्ट इंट होता है। ठीक है, और शायद यहाँ पर भी या सी डॉट नेक्स्ट इंट होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट और मेथड नेक्स्ट इंट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इनपुट को ले रहे हैं। ठीक है,
हम ऐसे ही नहीं इनपुट नहीं ले सकते, हम ऑब्जेक्ट और इसके थ्रू हम इनपुट को ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट इन मेथड से हम इनपुट ले सकते हैं, सिर्फ नेक्स्ट इन मेथड से इनपुट नहीं ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट इन मेथड से हम इनपुट ले रहे हैं। और कहाँ पे जाके स्टोर होगा, ए के अंदर जाके स्टोर होगा, ठीक है। इसी तरह हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड नंबर को रीड कर रहे हैं, ठीक है। मेथड हमने एक स्टेटमेंट पास किया है, एंटर सेकंड नंबर, तो ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट इन मेथड से हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, एससी है, तो ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट इन मेथड से हम दूसरा इनपुट ले रहे हैं, और कहाँ पे जाकर स्टोर होगा, दूसरा इनपुट एस बी के अंदर जाकर स्टोर होगा। तो उसके बाद हम एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो जो कि इसके अंदर मैंने लिखा है वन अगर हमने 1 प्रेस किया तो एडिशन करना होगा, 2 प्रेस करेंगे तो आप सब्ट्रैक्शन का होगा, 3 प्रेस करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा, और या फिर 4 प्रेस करेंगे तो डिवीजन होगा। तो उसके बाद स्लैश लगाए, यानी नेक्स्ट लाइन पे कर्सर जाएगा और ये एंटर योर चॉइस प्रिंट होगा, ठीक है। तो अभी मुझे एंटर चॉइस को प्रिंट करना है, ठीक है, यानी इन चारों में से मुझे एक नंबर दबाने को कह रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे CH में अगर 1 प्रेस किया तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट इंट मेथड क्या करेगा, 1 को लेगा और कहाँ पे जाके स्टोर होगा, CH के अंदर जाके स्टोर होगा, ठीक है। तो अब कंडीशन चेक करना है, जो अभी CH के अंदर क्या है, 1 है, तो 1 = 1 क्या सही है, जी हाँ सही है। तो मुझे क्या करना होगा, एडिशन परफॉर्म करना होगा, ठीक है। A + B एडिशन होगा और प्रिंट कर देगा जो भी वैल्यू है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 2 दबा दिया है, ठीक है, और एंटर योर चॉइस के अंदर 2 दबा दिया, तो CH में अभी क्या है, 2 है, तो अभी चेक करेगा कंडीशन, CH के अंदर क्या है, 2 है, 2 = 1 क्या सही है, जी फॉल्स है। तो इफ कंडीशन के करने के बाद एल्स इफ कंडीशन के पास जाएगा, ठीक है। क्या अभी 2 = 2 क्या सही है, जी हाँ सही है। तो अभी सब्ट्रैक्शन करेगा A - B, ठीक है। और अगर ये एग्जीक्यूट हो गया तो एल्स इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हो गया तो बाकी का चेक नहीं करेगा। तो इसी तरह इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हो गया तो बाकी के एल्स इफ कंडीशन नहीं करेगा, वो डायरेक्टली लूप से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इफ कंडीशन का मतलब यही होता है, अगर एक उसका जो इफ कंडीशन या फिर एल्स इफ का कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो उसको एग्जीक्यूट करके वो बाहर चला जाएगा, लूप से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये होगा 2। तो अगर 2 अगर एग्जीक्यूट हो गया तो ये ऑपरेशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके ये लूप से बाहर चला गया, ठीक है। अगर ये कंडीशन अगर हमने यहाँ पे 2 नहीं दिया, अगर एग्जांपल 3 दिया तो चेक करेगा 3 = 2 क्या सही है, जी सही नहीं है। तो नेक्स्ट कंडीशन पे आएगा, क्या 3 = 3 सही है, जी हाँ सही है। तो 3 में हमने क्या दिया था, मल्टीप्लिकेशन दिया था, हम इसीलिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लिखा है, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये लूप से बाहर चला जाएगा, समझ लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या एंटर किया, 4 प्रेस किया, सो 4 = 1 क्या सही है, कंडीशन फॉल्स है। तो यहाँ एल्स इफ पे आएगा, तो 4 = क्या सही है, जी फॉल्स है। तो नेक्स्ट एल्स इफ पे आएगा, तो 4 = 3 क्या सही है, जी नहीं। तो लास्ट पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आता है, बेसिकली एल्स इफ आता है, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा एल्स इफ, ठीक है। एल्स इफ आता है, क्या 4 = 4 सही है, जी हाँ सही है, तो डिवीजन एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो अगर एग्जांपल के लिए मैंने परफॉर्म करेगा और लूप से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे प्रेस किया, जो कि कुछ भी नंबर मैंने प्रेस किया, 7 प्रेस किया, 8 प्रेस किया, 9 प्रेस किया, 10 प्रेस किया, जो कि CH के अंदर जाके स्टोर होगा। क्या CH के अंदर 4 के बाद कोई भी नंबर है, जी नहीं, जी बिल्कुल नहीं। तो उस समय क्या होगा, इफ से ये इफ स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ए भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ए भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ए भी एल्स इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि एल्स एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इन चारों में से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब 1 2 3 4 इसके अंदर हमने कोई भी चॉइस नहीं दिया, तो बाकी कोई भी नंबर हमने दिया हो तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, जो कि इनवैलिड इनपुट, ठीक है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम का नाम मैंने लिया था calc.java। जैसा कि मैंने बताया था फ्रेंड्स, मैं इसको पाथ मैंने ऑलरेडी सेट कर चुका हूँ। अगर आपने पाथ सेट नहीं किया है तो आप कहीं पे भी ये प्रोग्राम सेव नहीं कर सकते। आप JDK के अंदर पिन डायरेक्टरी के अंदर आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। आपको फिर से रन करने के लिए भी आप वहाँ पर उस फोल्डर के अंदर ही जाकर एग्जीक्यूट करना होगा। अगर आप ये सब कुछ झंझट नहीं करना चाहते, आप कहीं पे भी प्रोग्राम सेव करना चाहते हैं, तो आप मेरा पाथ वाला सेट वाला वीडियो देख लीजिएगा, तब आप प्रोग्राम एक कहीं पर भी सेव कर सकते हैं और ईजिली रन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर चुका हूँ, जैसा प्रोग्राम क्लास का नाम है, ठीक है, वैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोग्राम का नाम भी रखा है। ध्यान रखिए, आपने अगर मल्टीपल क्लासेस बनाया है, जिस क्लास के अंदर वॉइड मेन मेथड है उसी क्लास का नाम आपको रखना है, ठीक है। एज अ प्रोग्राम से करते हो तो उसी नाम का रखना है जिस क्लास के अंदर वॉइड मेन है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, CMD
ओके ओके, तो मैं ये डायरेक्ट के अंदर चला गया हूँ। तो मैं इसको डायरेक्टली क्या करूँगा, कंपाइल कर दूँगा जावा सी कैलसी डॉट जावा। सॉरी, मैंने यहाँ पे जावा नहीं लिखा बेसिकली, तो अब ठीक है। ओहो हो, काफ़ी ज़्यादा एरर्स है। क्यों एरर्स है? क्योंकि मैंने यहाँ पे सी एच को शायद क्या किया था, नहीं लिखा था शायद। आपको मैं सी एच को नहीं डिक्लेयर किया था। इसको मैं इसको फिर से कंपाइल करता हूँ। तो अब ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सी एच तो इतनी बार यूज़ कर चुका हूँ जो कि एक वेरिएबल है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको डिक्लेयर ही नहीं किया था, इसीलिए इतना सारा एरर्स आया था। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली इसको कंपाइल फिर से करूँगा, जो कि ऑलरेडी कंपाइल हो चुका है। मैं फिर से कंपाइल करके दिखाता हूँ जावा सी कैलसी डॉट जावा। देखिए ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, रन करूँगा। कैसे? जावा कैलसी। तो अब मैं पूछ रहा है कि एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, मुझे जैसा कि मुझे पता है कि एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। हाँ, मुझे एंटर फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, जो कि यहाँ से शुरू होता है बेसिकली। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर, जो कि मुझे दो वैल्यू को पास करना है, जिसकी मैं पास कर देता हूँ 2 और 2। ठीक है, दो वैल्यूज़ को मैंने पास कर दिया है 2 और 2। अब मुझे क्या करना है, हाँ यहाँ पे पूछ रहा है कि एडिशन करना है मुझे, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर डिवीजन करना है। इन चारों में से मुझे कोई भी एक परफॉर्म करना है। तो मैं यहाँ पे वन सिंपल सा 1 दबा देता हूँ। तो 1 दबाते ही क्या हो जाएगा, एडिशन 4 आ रहा है। ठीक है, 2 + 2 कितना हुआ, 4 हुआ। तो मैं इसको फिर से एक बार रन करके दिखा देता हूँ। तो मुझे फिर से वैल्यू को पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे 5 और 5 दे देता हूँ। तो अब मुझे क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ। सब्ट्रैक्शन करना है, इसलिए मैं 2 दबा देता हूँ। 2 दबा दिया, तो 5 - 5 कितना हुआ, 0 हुआ। तो सब्ट्रैक्शन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स अब सिंपल सा कैलसी प्रोग्राम विदाउट यूजिंग स्विच केस इन जावा। तो आगे क्योंकि मैंने स्विच केस का बिना यूज़ किए मैंने प्रोग्राम बताया, तो अभी तक मैंने स्विच केस आपको बताया नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा टॉपिक वही है, तो उसी में भी मैं आपको कवर कर दूँगा, और यही सेम प्रोग्राम उसको मैं स्विच केस के अंदर बनाने की आपको कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको प्रोग्राम में अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन आप के लिए है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई भी ज़रूर कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही तब। तो इस वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।